नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे एक विवशता की बात कर रहा हूँ, मजबूरी की बात कर रहा हूँ। जिस मजबूरी से दो चार होने वाले कौन हैं? हमारे बच्चे। और जब बच्चे किसी मजबूरी से दो चार होते हैं तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मेरा आज का विषय ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में है, जिस एजुकेशन के बारे में इन दिनों खूब चर्चा होती है। ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग और सब कुछ ऑनलाइन। ज़िंदगी जो है वो ऑनलाइन चल रही है। रूबरू ज़िंदगी कमोबेश गायब हो चुकी है मुख्य धारा से। बच्चों को टीचर जो है वो ऑनलाइन लेसन्स पढ़ा रहा है। बच्चों को जो समझ में आ रहा है ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है वो भी ठीक है, क्योंकि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। क्लासरूम्स खाली हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब के मुख्य द्वारों पे ताले लटके हैं और सिर्फ वही लोग वहाँ जा पाते हैं जिनका पढ़ने या पढ़ाने से कोई वास्ता नहीं होता। मेरा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लोग। लेकिन स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जो पढ़ने वाले हैं या जो पढ़ाने वाले हैं, दोनों का संबंध फ़िलहाल स्थगित हो चुका है, फ़िलहाल हाशिए पर है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। और जो कुछ चल रहा है उसे ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर हम लोग चला रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, मैं उसको और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट का ही एक संस्थान है NCERT, आपने सबने सुना हुआ है। नेशनल काउंसिल है, राष्ट्रीय परिषद है, तो बड़ा उसका स्तर है और उसमें शिक्षाविद हैं और उसमें जो मजे हुए लोग हैं शिक्षा जगत के वो हैं। उन्होंने एक सर्वेक्षण किया है जिसके कुछ तथ्य निकले हैं जो आपके सामने मैं बांटना चाहूँगा। अब उसमें यह है कि जो 27% ऐसे बच्चे हैं, उनके सर्वेक्षण के अनुसार, हो सकता है उनके सर्वेक्षण में बहुत सारे जो ग्रामीण, जो देहात हैं, वो शायद बीच में शामिल ना भी हो पाए हों, लेकिन हकीकत ये है, ये एक आप इस बात को मद्देनज़र रखिए कि जितने बच्चों का सर्वेक्षण हुआ, उन्होंने सैंपल लिए, उसमें 27% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों के बच्चे हैं जिनके पास कोई फ़ोन नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है और वो ऑनलाइन क्लासेस नाम की चीज़ों से बेखबर हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। टीवी है एकमात्र सहारा सरकारी चैनलों के ऊपर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, लेकिन ये एक हकीकत है कि हमारे यहाँ ना तो इंटरनेट ईज़िली, आसानी से उपलब्ध हो पाता है और ना ही बिजली की अनवरत निरंतर सप्लाई हो पाती है। एक छोटी सी आंधी या एक थोड़ी सी बारिश हमारी व्यवस्था को, बिजली सप्लाई की और हमारी इंटरनेट की व्यवस्था को दरहम बरहम करने में काफ़ी है। तो 27% ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनमें सभी लोग नालायक नहीं हैं, बच्चे उसमें प्रबुद्ध ज़्यादा हैं जो उस कमी का शिकार हो रहे हैं। और ये कमोबेश NCERT के मुताबिक CBSE स्कूल वाले जो स्तर वाले जो स्कूल हैं, उन सब बच्चों की हालत इस समय दयनीय है। और कुछ एक विषय ऐसे हैं जिनकी ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल नहीं है, जैसे मसलन गणित है। अब गणित में बहुत सी फार्मूलेशंस हैं जिनका सवाल जवाब के ज़रिए ही समाधान हो सकता है और वो सवाल जवाब ऑनलाइन जो मर्ज़ी आप चाहे कर लें, लेकिन उनका जो समाधान है वो नहीं हो पाता जब तक टीचर की और टॉट की और पढ़ने वाले की और पढ़ाने वाले की आँख में आँख ना मिले, जब तक उससे सही मानों में वो मुखातिब ना हो इंडिविजुअली, तब तक मैथ के बहुत सारे फार्मूलेशंस पल्ले नहीं पड़ते, क्योंकि उसमें पल पल पर बहुत सी पेचीदगी आती हैं और हर बार पेचीदगियों को ऑनलाइन उठाना और ऑनलाइन उनका समाधान करना मुमकिन नहीं होता। दूसरा, कई विषय और भी हैं, जैसे अब साइंस को लीजिए। विज्ञान के बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका समाधान, जिनका कोई भी अगर प्रदर्शन करना हो, जिसको समझाना हो, शिष्य को समझाना हो गुरु ने, तो उस वक्त उसके सामने चारा सिर्फ एक होता है कि लैब में जाकर समझाए। अब लैब में जब तक उसके पास बीकर नहीं है, जब तक उसके पास सामान नहीं है, वो कैसे बच्चे के जहन में विज्ञान के विलक्षण और तीखे और उल्टे सीधे प्रयोग जो है वो समझाएगा? कहाँ तक बात पहुँचेगी, आप किन से मुखातिब हैं और कहाँ तक वो चीज़ें जा सकती हैं? तो ये ऑनलाइन एजुकेशन
और इसके बाद जिस बात का मैं संकेत करना चाहता हूँ कि वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऑनलाइन टीचिंग का मसला जो है ये कई बार 7-7 घंटे 8-8 घंटे चलता है। और ये अक्सर होता है कि बच्चों को हेडफोन लगाकर बैठना पड़ता है या ईयरफोन का इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना जिन बच्चों के पास साधन हैं भी वो भी इनके बिना आगे बढ़ नहीं सकते। अब आप अंदाज़ा लगाइए, कोई बच्चा जिसकी उम्र खेलने और खाने की है, उसे आप हेडफोन लगाकर कहीं भी 6 या 7 घंटे के लिए कैद कर देंगे तो वो कैसा उसका जो उसका निर्माण है, उसके ब्रेन का, उसके मस्तिष्क का, उसकी सोच का, उसकी वैचारिकता का निर्माण कैसा होगा और कैसे वो जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उससे रूबरू हो पाएगा, आप अंदाज़े खुद लगाइए। मित्रों, ये स्थिति आसान नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि ऑनलाइन को तत्काल बंद किया जाए, लेकिन पहली बात कि ऑनलाइन को अस्थायी रूप से समझा जाए कि ये एक अस्थायी और मजबूरी में उठाया गया साधन है। ये जो शिक्षा का मामला है, इसे कम्प्लीटली आप ख़ारिज नहीं कर सकते क्लासरूम्स को, ब्लैक बोर्ड्स को, और विश्वविद्यालय और स्कूलों और कॉलेजों के परिसरों को आप ख़ारिज नहीं कर सकते। ये मुमकिन नहीं है। बच्चे का विकास रुक जाता है, डेवलपमेंट रुक जाती है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि बहुत सारे जो चिकित्सा जगत के लोग हैं, विशेष रूप से नेत्र विशेषज्ञ, वो कहते हैं कि अब एक बच्चे को लगातार आप उन स्पार्क्स के सामने बैठने पर मजबूर कर रहे हैं जिनको वो थोड़ी देर के लिए देखना चाहता है, और उन पर अगर 7-8 घंटे उसको रोज़ बैठाएंगे आप, तो उसके बाद उसकी जो मायोपिया है, जो दृष्टि दोष है, वो स्वाभाविक रूप से आएगा ही आएगा। क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी आने वाली सारी पीढ़ी लंबे लंबे बड़े बड़े नंबरों वाली ऐनकें पहन के आए? और ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती मित्रों। आप कहेंगे जी उसको योगाभ्यास करना चाहिए, उसको वो एक्सरसाइज करनी चाहिए, सारी जो चाहिए वाली बातें हैं, ये सारी की सारी ये फुर्सत के लम्हों की बातें हैं, ये तनाव भरे लम्हों की बातें नहीं हैं। तो ज़िंदगी को अगर इस तरह से गुजारना हो तो हमें इसके साधन सोचने पड़ेंगे। अब NCERT ने साधन सुझाया है, लेकिन शायद स्कूलों और कॉलेजों और शिक्षा मंत्रालय के लोगों को शायद वो पसंद आए या ना आए। उन्होंने कहा कि अगर कहीं ऐसा ज़रूरी भी है तो आप कम्युनिटी सेंटर्स जो हैं, वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर में आप TV की व्यवस्था कराइए, बच्चों को डिस्टेंस के साथ बिठाकर उनको रूबरू होने दीजिए दूर से बैठ के, ताकि वो टीवी पे देख सकें, वो लेसन ले सकें, और कोई सवाल पूछना हो तो उनके लिए माइक की व्यवस्था हो ताकि वो सवाल भी अपना पूछ सकें, टीचर जवाब दे सके। बहुत सारे और भी इसी तरह के संसाधन NCERT ने अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हुए सुझाए हैं। अब देखना ये है कि सरकारें इन बात पर क्या अमल करती हैं। दिक्कत यह है मित्रों कि ये सरकारों की प्राथमिकता में इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो मसला कोरोना का है, उसे बचाव का है। ये मसला सेकेंडरी हो गया है, हालांकि ये प्राइमरी होना चाहिए था, क्योंकि इसका ताल्लुक़ हमारी आने वाली नस्लों से है। शुक्रिया दोस्तों।